प्यारे बच्चों, आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन आज हम शुरुआत करते हैं, पार्ट 1 इसका लेकर के आए हैं। और इसके पहले आप सिंपल फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं। तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन भी सिंपल फ्रैक्शन ही है, लेकिन वह फ्रैक्शन यानी वह सिंपल फ्रैक्शन जिसके हर में 10, 100, 1000, 10,000 ये सब रहता है, उसी को हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 0.3 डेसिमल फ्रैक्शन में है, तो इसका हर में कितना है, यानी इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 3/10। ठीक है, तो वह फ्रैक्शन यानी वह सिंपल फ्रैक्शन जिसके हर में 10 या 10 का घात वाला कोई संख्या हो। 10 का घात मतलब 10, 100, 1000 इस तरह की संख्या हो, उसे हम लोग दशमलव भिन्न में कहते हैं। ठीक है, दशमलव भिन्न के बारे में हम लोग को और ये जानना है कि दशमलव भिन्न को लिखा कैसे जाता है और पढ़ा कैसे जाता है। तो दशमलव भिन्न को जैसे कि आप यहाँ पर 0.3 ये लिखे। आप अगर लिखेंगे 4.25 ये दशमलव भिन्न में है, और इसको अगर हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इसके हर में 100 आएगा, जो कि 10 का एक घात है। ठीक है, तब जब सिंपल फ्रैक्शन में हर के रूप में 10 या 10 का घात हो, तब हम उसे डेसिमल फ्रैक्शन में कहते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, और इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ेंगे हम 4.25। इसको अगर आप बोलते हैं 4.25 तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि दशमलव के बाद जितने भी डिजिट हैं सबको एक एक कर बोला जाता है। तो ये है 4.25। अगर और भी इसमें रहता 03 तो इसको हम पढ़ते हैं 4.2503। इस तरह से इसका हम उच्चारण करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सम दशमलव या समान दशमलव। सम दशमलव किसे कहते हैं? तो जब 2 या 2 से अधिक दशमलव भिन्न में दशमलव के बाद अंकों की संख्या अगर एक जैसा हो, समान हो, तो उसे हम लोग सम दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ लिखते हैं 4.32। ठीक है, दूसरा लिखते हैं 16.45, और फिर हम लिखते हैं 0.12। तो ये सभी जो हैं सम दशमलव भिन्न हैं। क्यों हैं? क्योंकि दशमलव के बाद सभी में 2-2 अंक है। इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है। दशमलव से पहले कितना अंक है इसका हमको लेना देना नहीं है। दशमलव के पहले 1 अंक है, 2 अंक है, 3 अंक है, 4 अंक है, उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई दशमलव भिन्न यानी 2 या 2 से अधिक दशमलव भिन्न सम दशमलव भिन्न है या विषम दशमलव भिन्न है, ये इसी से पता चलता है कि अगर दशमलव के बाद अंकों की संख्या एक जैसा हो, एक बराबर हो, तो ये सभी सम दशमलव भिन्न है। और इसी का अपोजिट है विषम दशमलव भिन्न। जब अंकों की संख्या दशमलव के बाद अंकों की संख्या अलग अलग हो, किसी में एक अंक हो, जैसे 6.62, इसमें है 13.2, और इसमें आपका है 0.345।
तो इसमें क्या देख रहे हैं आप कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या अलग अलग है। इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है और इसमें 3 अंक है। तो ये सभी जो तीनों जो दशमलव भिन्न है वो विषम दशमलव भिन्न कहलाएंगे। ठीक है, सम दशमलव भिन्न, विषम दशमलव भिन्न दोनों समझ गए आप लोग। ठीक, तो अब है सम दशमलव भिन्न से विषम दशमलव बनाना। सम दशमलव से विषम दशमलव बनाना और विषम दशमलव से सम दशमलव बनाना, दोनों चीज आपको जानना है। तो पहले यहां लिखा है सम दशमलव से विषम दशमलव बनाना। ठीक है, जैसे ये सम दशमलव में है, अब इसको कहा जाए कि इन भिन्नों को विषम दशमलव भिन्न में चेंज करें। तो विषम दशमलव भिन्न का मतलब क्या हुआ? दशमलव के बाद अंकों की संख्या अलग अलग होगी तभी तो अलग अलग हम कैसे कर सकते हैं? फिर इसका मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो विषम दशमलव भिन्न में अगर इसको हम बदल देते हैं, ये सम दशमलव वाला है ना तीनों, देखिए विषम दशमलव में कैसे बदलते हैं। इसमें 3 2 कर दिए और इसमें हम 16.450 कर दिए और इसमें 0.1200 कर दिए। अब ये देखिए सम दशमलव भिन्न में थे ये लोग, अब यहाँ बन गए विषम दशमलव भिन्न। क्यों बन गए? क्योंकि इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है और इसमें दशमलव के बाद 4 अंक है, इसलिए विषम दशमलव भिन्न बन गए। लेकिन इनका मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी दशमलव भिन्न के अंत में चाहे जितना भी 0 हम बढ़ा दें, लेकिन उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ गए? जैसे 16.45 और 16.450 ये बराबर है 0.12 और 0.1200, यानी लास्ट में जितना भी 0 हम बढ़ा दें लेकिन उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल रूप में परिवर्तन हो गया। ये तीनों थे सम दशमलव भिन्न, अब बन गए विषम दशमलव भिन्न, क्योंकि इनमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या अलग अलग हो गई, किसी में 2 तो किसी में 3 तो किसी में 4। ठीक है, अब कहता है कि अगर विषम दशमलव भिन्न से सम दशमलव भिन्न बनाना हो, ठीक है, तो ये देखिए ये तीनों आपका विषम दशमलव भिन्न में था ना, ये तीनों। अब इसको कह रहा है कि सम दशमलव भिन्न में बदलना है तीनों। तब हम सबसे पहले देखेंगे कि अधिकतम अंक दशमलव के बाद कितना है। तो अधिकतम 3 है ना, इसमें 1 अंक है, इसमें 2 अंक है, ज्यादा से ज्यादा दशमलव के बाद कितना अंक है? 3 अंक। तो सब में 3 अंक कर देंगे। जितना अंक पहले से है वो तो रहेगा ही, बाकी जो घट रहा है उतना 0 बैठा देंगे। समझ रहे हैं? तो विषम दशमलव से सम दशमलव अगर इसको बनाना है तो ये हो जाएगा आपका 6.620 और ये हो जाएगा 13.200 और ये होगा 0.345। अब सब में हो गया, सब में दशमलव के बाद 3 अंक हो गया जी। तो ये बन गए सम दशमलव भिन्न। तो विषम दशमलव भिन्न से सम दशमलव भिन्न बनाना और सम दशमलव भिन्न से विषम दशमलव भिन्न में बदलना, ये दोनों आप सीख गए। इसमें केवल लिखा हुआ है सम दशमलव से विषम दशमलव बनाना और विषम दशमलव से भी सम दशमलव बनाना, ये वाला हुआ। ये हो गया विषम से सम। क्या होगा ये? विषम से सम, ये वाला हुआ। और ये सम से विषम हुआ, क्योंकि सम का उदाहरण यहाँ दिए थे, वही सबको हम विषम बना दिए, और यहाँ विषम का उदाहरण दिए थे, वही सबको सम बना दिए। ठीक है, तो 0 आप बढ़ा करके या घटा करके आप सम और विषम बना सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद जो लास्ट में जितना 0 आप बढ़ा दीजिए उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चाहे जितना 0 आप हटा दीजिए उससे भी कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है। जैसे आपका 0.1200 है, अगर ये 0 को हम हटा भी देंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बराबर ही रहेगा। अब नेक्स्ट है दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना।
तो कैसे बदलते हैं, जैसे मान लीजिए एक है आपका 3.5, तो 3.5 को साधारण भिन्न में चेंज करना है। तो क्या करेंगे कि आप अंश दशमलव को हटाकर और अंश में लिख दीजिए। आप दशमलव हटा देंगे तो कितना बचेगा, 35। तो अंश में आप लिख दीजिए 35, और हर में क्या लिखेंगे, क्योंकि साधारण भिन्न में बदलना है, इसका मतलब हर में भी चाहिए कुछ, ठीक है। तो साधारण भिन्न में बदलना है तो दशमलव को हटाकर अंश में लिख दीजिए। उसके बाद नीचे हर में पहले 1 दीजिए, 1 तो देना ही पड़ेगा, पहले 1 दीजिए। उसके बाद देखिए कि जो दशमलव भिन्न में था उसमें दशमलव के बाद कितना अंक था, 1 अंक था, तो 1 0 इसमें बढ़ा दीजिए 1 में, यानी 3.5 को दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न में बदलते हैं तो आता है 35/10। इसको अगर कटता है तो इसको संक्षिप्त यानी छोटा रूप में भी ला सकते हैं, तो आ गया आपका 7/2, यानी 3.5 को हम साधारण भिन्न में बदले तो आ गया 7/2, ठीक है। अब साधारण भिन्न से दशमलव भिन्न में बदलना, ये आप यहाँ पर हेडिंग नहीं लिखा हुआ है, लेकिन साधारण भिन्न से दशमलव भिन्न भी आप सीख ही लीजिए, जो कि आप जानते हैं। साधारण भिन्न से दशमलव भिन्न में, ठीक है। ये आप कैसे करेंगे, तो आप साधारण इसी को करते हैं, इसी को करके फिर देखिए 3.5 आता है कि नहीं, तो 7/2 है आपका साधारण भिन्न में, इसको बनाना है दशमलव भिन्न में। तो हर को भाजक बनाएंगे और अंश को भाज्य बनाएंगे और भाग देंगे, तो 2 तिया 6, अब बच गया शेष। जब पहले आप साधारण भाग जिस तरह से देते हैं उस तरह से दीजिए, उसके बाद जब शेष बच जाए और कोई अंक इधर ना बचे तो आप भागफल के तरफ एक पहले दशमलव बैठाइए, उसके बाद शेष में आप एक 0 बढ़ाइए, ठीक है। तो आप 10 हो गया, आप 2 से फिर भाग दीजिए, 2 25 10, और कट गया और कुछ बचा नहीं रिमाइंडर। तो जब तक रिमाइंडर बचेगा आप एक बार यहाँ दशमलव केवल बैठा दीजिए भागफल में, उसके बाद जब तक आपका पूरी नहीं कटे तब तक आप एक 0 बैठाते जाइए और भाग देते जाइए, ठीक है, जब तक कि रिमाइंडर आपका 0 ना हो जाए। तो आपका आ गया 3.5 हो गया ना। तो साधारण भिन्न से दशमलव भिन्न में बदलना, दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न में बदलना, ये दोनों चीज हो गया। अब है दशमलव भिन्न का जोड़ एवं घटाव। दशमलव भिन्न का जोड़ और घटाव कैसे करेंगे सो देखिए। मान लीजिए दशमलव भिन्न को जोड़ने के लिए बोला गया है आपको 4.56 और 3.2, ठीक है, ये दोनों को जोड़ना है। तो करेंगे क्या, 3.2 नहीं है बल्कि 13.2 है। तो जोड़ने के लिए हम लोग को क्या करना है कि इसको जब हम सजाएंगे तो ये ध्यान में रखना है कि दशमलव एक सीध में आ जाए। जोड़ और घटाव का यही रूल है, जोड़ने के समय भी और घटाने के समय भी। आप अगर उसको उतार लिए बढ़िया से तो आपका फिर सही हो जाएगा। जैसे 4.56 पहले उतार दिए, पहले यही था है ना। तो इसमें दशमलव के पहले 1 अंक था और जो आगे है वो दशमलव के पहले 2 अंक है, इसलिए आपको इधर ही बढ़ाना पड़ेगा, यानी 13 आगे है ना, यानी दशमलव है 3 के बाद, तो 3 आना चाहिए 4 के सामने, है ना। 4 के सामने 3 आना चाहिए ताकि उसके बाद हम दशमलव बैठाएंगे तो ऊपर वाला का सीध में आ जाए। तो 13 हो गया, 0.2 यहाँ बैठा देंगे। अब इसको जोड़ेंगे, जहाँ पर खाली पड़ता है वहाँ आप 0 बैठा सकते हैं। देखिए यहाँ भी खाली पड़ रहा था, यहाँ भी खाली पड़ रहा था। जोड़ में आप 0 बैठा भी सकते हैं, नहीं भी बैठा सकते हैं, लेकिन घटाव में बैठाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऊपर में खाली पड़ेगा, नहीं बैठाओगे तो गलत हो जाएगा।
नीचे खाली पड़ेगा तो चलेगा, लेकिन ऊपर अगर खाली पड़ रहा है तो बैठाना होगा। अब इसको हम जोड़ देंगे, जैसे जोड़ते हैं वैसे। 6 का 6 जोड़ दिए, 5 और 2 7 हो गया। उसके बाद यहाँ दशमलव का दशमलव, दशमलव जहाँ पर है वहीं पर दशमलव आएगा। और 4 और 3 7 हो गया, और 1 का 1 हो गया। 17.76 कि 17.76, हाँ 17.76 पढ़ेंगे इसको, ठीक है। और इसी तरह से घटाव में भी करेंगे। घटाव में भी यही ध्यान रखना है कि दशमलव एक सीध में आ जाए, दशमलव कहीं भागे नहीं। उसके लिए अंक को इधर बायां भगाना पड़े या दायां भगाना पड़े, इससे मतलब नहीं है, लेकिन दशमलव कहीं नहीं भागे, दशमलव एक सीध में आ जाए, ठीक है, तब आपका हो जाएगा। अब है दशमलव भिन्न का गुना। दशमलव भिन्न का गुना, तो दशमलव भिन्न का गुना आपको 2 तरह का क्वेश्चन आ सकता है। दशमलव भिन्न को पूर्णांक से गुना करना, जैसे आ गया आपका 3.65 गुने 12, तो ये दशमलव भिन्न है और ये पूर्णांक है। इधर दशमलव नहीं है ना, तो ऐसा भी आ सकता है। और दूसरा आपका एक आएगा जो दोनों तरफ दशमलव हो, इधर भी दशमलव इधर भी दशमलव, ये आपका पहला हो। और दूसरा तरीका आपका आ सकता है, इसी में कर देते हैं ना, 3.65 गुने 1.2, ये हो गया। तो दोनों का जो रूल है थोड़ा सा लास्ट में अलग है, अंतर है। बाकी शुरू में जो है सो आप गुना कीजिए, लिखिए, और दशमलव को कुछ देर के लिए भूल जाइए। पहले पूरा गुना कर लीजिए। देखिए गुना करते हैं, 5 दूनी 10, 0, 6 दूनी 12 और 1 13, 3 दूनी 6 और 1 7। अभी दशमलव नहीं दे रहे हैं, आप साधारण गुना जैसे करते हैं वैसे कीजिए। 5 एकम 5, 6 एकम 6, 3 एकम 3। अब इसको जोड़ने का काम जो है वो कीजिए। 7 6 13 का 3, 4 का 4। अब क्या देखेंगे, अब राइट साइड से देखेंगे कि इसमें दशमलव कितने अंक के बाद है, उतना ही अंक के बाद यहाँ पर हम दशमलव रख देंगे जो आया है आपका लास्ट आंसर उसमें। तो 1 2, तो 1 2 रख दिए, ठीक है। अब इसको देखते हैं 1.2, लिखिए जरूर पॉइंट आप वहां पर, लेकिन गुना करते समय उस पर ध्यान नहीं दीजिए। आप गुना कीजिए तो 0 3 7, इसके बाद 5 6 3, यही आएगा। फिर हम जोड़े तो आ गया आपका, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि दशमलव कहाँ बैठेगा, तो इसमें है दशमलव 2 अंक के बाद, और इसमें है दशमलव 1 अंक के बाद। दाहिने तरफ से गिनेंगे कि दशमलव कितने अंक के बाद है दोनों में। इसमें 2 अंक के बाद, इसमें 1 अंक के बाद, तो 2 अंक और 1 अंक कितना हो गया, 3 अंक। दोनों मिलाकर जितना अंक हो जाता है उतना अंक के बाद इसमें हम दशमलव बैठा देंगे। 1 2 3 और यहाँ आ जाएगा, ठीक है। दोनों में आपका डिजिट एक ही है, लेकिन मान में बहुत अंतर है। ये 43.80 और ये 4.380, ठीक है। यानी ये आपका 43 यानी 43 से ज़्यादा है और 44 से कम है। ये 44 नहीं है, 44 से कम है, और ये आपका 5 से ही कम है। सो समझ लीजिए क्या, क्योंकि पूर्णांक में इसमें 4 आ रहा है, कहीं ये 43 और ये कहीं 5, समझ रहे हैं, यानी 4। ये 44 से कम है थोड़ा, और ये 5 से थोड़ा कम है, ठीक है। दोनों में देखिए कितना का अंतर है, 10 गुना का अंतर है दोनों में, 10 गुना का अंतर है। ये जो है इससे 10 गुना ज्यादा है, ये ज्यादा है ये कम है, ठीक है। अब है दशमलव भिन्न का भाग। तो दशमलव भिन्न का भाग हम लोग कैसे करते हैं, उसमें भी वही काम करना है। दशमलव भिन्न के भाग में भी
वही काम करना है। क्या करना है? अगर आपको दशमलव भिन्न का भाग में दिया जाए कि एक है कि भाजक में भी दशमलव रहे और एक है कि भाजक में दशमलव ना रहे, यानी दशमलव भिन्न को पूर्णांक से भाग देना और दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न से भाग देना। तो पहले दशमलव भिन्न को पूर्णांक से भाग देना देखते हैं। ठीक है, तो आपका आ जाएगा भाग 12। देख रहे हैं, 37.2 को भाग देना है 12 से। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले ऐसे लिखिए 12 से भाग दीजिए। तो इसमें भी जो है तो आप वो काम कर सकते हैं जो गुना में करते थे कि पहले आप भाग दीजिए ऐसे, उसके बाद आप दशमलव बैठाइए, और नहीं तो फिर आप ऐसा ही कीजिए कि आप पहले भाग दीजिए पूर्णांक में। 37 है पूर्णांक और 0.2 है उधर दशमलवांश है, ये पूर्णांश भाग हुआ है दशमलवांश में। तो पहले आप पूर्णांक में भाग दीजिए, तो 37 में भाग लग जाएगा ना 12 से, 3 बार है, 12 तिया 36। अब 1 आ गया। अब क्या करेंगे, अब 2 उतारेंगे, लेकिन 2 उतारने से पहले यहाँ जो दशमलव है इसका पहरेदार है ना। हाँ, ये दशमलव इसका पहरा दे रहा है कि इसको आप अभी नहीं ले सकते हैं जब तक आप इसको उठाकर यहाँ न कर दें। आप भागफल में ले आइए। अब यहाँ चला गया वो, अब दरवान हट गया वहां से। अब आप ले लीजिए 2। दरवान वहां चला गया तो आपको बहुत बात कह दिया। पहले कहा कि आप ले लीजिए, उसके बाद और क्या कहा जानते हैं, और बोला कि अब हम यहाँ आ गए हैं, अब आप जब तक नहीं कटेगा तब तक बार बार एक जीरो भी लेते जाइएगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, इतना छूट दे दिया वो। तो आप ले आइए पहले 2, तो 2 में लग जा रहा है एक बार में, 12 एका 12 हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ आपका दशमलव भिन्न का पूर्णांक से भाग। और अगर दशमलव भिन्न का दशमलव भिन्न से भाग दें, जैसे 37.2 भाग 1.2, यही काम यहाँ भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें सबसे पहले आपको भाजक को पूर्णांक बनाना पड़ेगा। भाजक को पूर्णांक बनाना पड़ेगा, यानी जो 1.2 है इसको 12 बनाना पड़ेगा। अगर दशमलव नहीं रहता है यहाँ पर तो कितना रहता है, 12 रहता है ना, तो इसको 12 बनाना पड़ेगा। अब 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 10 से गुना करना पड़ेगा। 10 से गुना कर देंगे तो 12 हो जाएगा, यानी दशमलव को 1 अंक दाईं ओर बढ़ाना होगा। क्या करना होगा, बढ़ाना, 1 अंक दाईं ओर, यानी 1 अंक टपाना होगा दाहिने तरफ। ठीक है, तो इसको पूर्णांक बनाने के लिए दशमलव को 1 अंक दाहिने तरफ टपाना है, इसका मतलब 10 से गुना करना है। तो आपको ये काम इसमें भी करना पड़ेगा, तब ये काम इसमें भी करना पड़ेगा, तब ये बन जाएगा आपका 372 भाग 12। इस तरह से बन जाएगा, क्योंकि इसमें भी दशमलव को 1 अंक आगे बढ़ा देंगे, यहाँ आ जाएगा तो 372 हो जाएगा। इसके चलते करना पड़ रहा है, इसको बनाने के लिए। इसमें दशमलव रह जाएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें दशमलव नहीं रहना चाहिए, समझे, ये बात है। तो देखिए आप, मान लीजिए इसमें ये नहीं है, इसमें आपका 0.2 के बाद 36 भी है और कुछ है। ठीक है, अब इसको भाग करना है, तो इसमें हमको 0.1 अंक दाहिने तरफ बढ़ाना पड़ा, तो इसमें भी बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 372.36, ये हो जाएगा ना। और उसको भाग देना हमको 12 से। ठीक है, तो हम देते हैं इधर, यहाँ पर जगह नीचे नहीं होगा तो यहीं पर हम मिटा के दे रहे हैं, 12 से भाग देना है। ठीक, तो पहले 3 बार में
अभी दशमलव का मुकाबला नहीं करना पड़ रहा है ना, अभी लग रहा है ना भाग। हाँ, दशमलव तक अभी नहीं पहुंचे हैं। 1 फिर 2 फिर 12 एकम 12, फिर ये पूरा कट गया। और फिर और उधर अंक है, तो और जो अंक है ये, इसको लेने से पहले आपको दशमलव यहाँ लाना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एक अंक ले सकते हैं आप। 3 तो ले लिए, दशमलव उधर ले गए, उसके बाद आप एक ही अंक ले सकते हैं, ठीक। और एक अंक में अगर भाग ना लगे तो पहले आप 0 यहाँ दीजिए, तब दूसरा अंक ले सकते हैं। तो फिर दूसरा अंक भी लीजिए। अब कितना बार में जाएगा, 3 बार में। यानी इसका आंसर हो गया आपका 31.03, 31.03। तो देखिए आपका दशमलव भिन्न के बारे में जो कुछ अभी समझाया गया, ध्यान से इसको आप समझिएगा। और अब आज का यहाँ पर हम अब लास्ट करते हैं, अब इसके आगे नेक्स्ट डे। धन्यवाद।